चिंता हो रही है, हमें क्या करना चाहिए? और मेरी बात आप तक पहुंचे तो इस पर विचार जरूर करना। चिंता करने से क्या कभी किसी समस्या का समाधान हुआ है? कभी नहीं हुआ। चिंता करेंगे तो क्या करेंगे? सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। और दुनिया के सब लोग चिंता ही कर रहे हैं, अब क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या करेंगे, अब क्या होगा, सब चिंता कर रहे हैं और चिंता करने के लिए सिर पकड़ बैठे हैं। लेकिन दुनिया में चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, बाबा जी चिंता मत कीजिए, तो क्या करे कलयुग में जिससे उद्धार हो जाए? जवाब अच्छा लगे तो समर्थन करना। चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन राम जी का चिंतन करने से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। चिंतन कीजिए, जहाँ चिंतन होगा वहाँ समाधान होंगे। चिंता कर रहा है एक युवा, चलिए मुझे नाम बताएंगे, आप तो सब विद्वान लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं नाम भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना। चिंता कर रहा है एक युवा कि ये सब मेरे अपने लोग हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? भगवान रणभूमि के अंदर आकर के और कहते हैं कि तू इनका वध कर दे, ये जो तेरे सामने हैं इनसे तुझे लड़ना है। माताओं नाम याद है आपको? मैं पूछूं तब मुझे बताना। मुझे चिंता हो रही है, मैं कैसे मार सकता हूँ? ये तो सब मेरे अपने हैं। तू जिस गति से है चला तो उस गति को पाएगा, तो फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। सिर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते वो युवा हो, वो बूढ़ा हो जवान हो। कौन है युवा? तो रण में जाके हो खड़ा, तू चक्रव्यूह को तोड़ दे, मौत को भी मात दे और जिंदगी मरोड़ दे, उसको युवा कहते हैं। वो युवा कहलाता है जो अपने जीवन में औज और तेज को प्रकट करे। तो जिस गति से है चला तो उस, ये पंक्तियां मुझे बड़ी अच्छी लगी। जागृत करने के लिए क्या कहा भगवान ने कि तू जिस गति से है चला तो उस गति को पाएगा, तू फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। सिर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते वो बूढ़ा हो जवान हो। रण में जाके हो खड़ा, तू चक्रव्यूह को तोड़ दे, मौत को भी मात दे रे, जिंदगी मरोड़ दे। तेरे हाथ में वो क्षमता है, तेरी भुजाओं में वो बल है, उठा अपना धनुष। तो वो युवा कहता है कि मेरे आज हाथ कांप रहे हैं क्योंकि सब मेरे अपने, मुझे चिंता हो रही है, मैं कैसे इनको मार सकता हूँ? तब श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 78वां श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। माताओं नाम याद करो जरा। पार्थ अर्जुन आज से 5252 साल के बाद पाताल घुटकुरी के पंडाल में जब तेरा और मेरा नाम लिया जाएगा तो लोग तेरी चिंता को याद नहीं रखेंगे, मेरे 700 श्लोक के चिंतन को याद रखेंगे, जो गीता के रूप में कलयुग के लोगों का उद्धार करेगा। ये चिंतन लोगों के काम आएगा। और वही अर्जुन चिंता कर रहा है और योग योगेश्वर श्री कृष्ण चिंतन करके गीता का सदुपदेश प्रदान कर देते हैं प्राणी मात्र को, जो उद्धार कर दे। और वही गीता आज घर घर में लोगों का उद्धार कर रही है। तो चिंता करने के लिए सिर पकड़ना पड़ता है। माताओं सावधान, चिंता से चिता तक पहुंचने में देर नहीं लगती। कितने भी चिंता कर लो कोई समाधान नहीं है। चिंता करने के लिए सिर पकड़ना पड़ता है, पर चिंतन करने के लिए रामचरितमानस और गीता जिसने पकड़ ली उसे सिर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसने पुराण पकड़ ली है।